Dear students and respected viewers, you are welcome to English Language Center. Today, as you know, we have to take for the debate and discussion the quantitative adjective, numeral adjective, and indefinite adjective. In the previous lectures, we have defined the proper adjective and the descriptive adjective. जैसे कि आप जानते हैं कि जो तरीका हमने इख्तियार किया है इसको सीखने के लिए, वो हमने एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दे दिया है। अल्फ़ाबेटिकली हम सीख रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। उसमें हमने बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जहाँ तक ताल्लुक है कि वो 8 पार्ट्स हैं, और 8 पार्ट्स को हमने तीन ग्रुप्स में तब्दील किया है। इसको डिवाइड किया है तीन ग्रुपों में। पहला जो है वो NPA, और दूसरा VA, एंड द थर्ड इज़ PCI। और इस तरह नाउन को भी हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, CPA एंड CMC। इस तरह प्रोनाउन की इसकी 7 किस्में हैं, PP, RP, RP, IP, DP, IPDP। तो अगला जो हमने स्टेप उठाया था वो ये था कि एडजेक्टिव की कितनी किस्में हैं, और हर एक किस्म को हम अलग-अलग करके डिफाइन कर रहे हैं। जहाँ तक आज का ताल्लुक है वो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव एंड इंडेफिनिट एडजेक्टिव। सीधी सी बात है कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हमें क्वांटिटी बताता है किसी भी नाउन की, किसी भी चीज़ की। जहाँ तक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का ताल्लुक है, अगर हमें पहचान ना हो कि इस जुमले के अंदर कौन सा एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया, क्या ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ये न्यूमरल एडजेक्टिव है या ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव है, तो हम सीधे तौर से इसमें सवाल करते हैं हाउ मच से। हाउ मच, अगर सवाल हम हाउ मच से करते हैं तो जो जवाब होगा वो डेफिनेटली क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा। हाउ मच नॉलेज यू हैव, आपकी कितनी नॉलेज है, आपको कितना इल्म है। चूंकि इल्म को नहीं गिना जा सकता है बल्कि इसकी मिकदार को जाहिर किया जाता है। आई हैव लॉट ऑफ नॉलेज, आई हैव एनफ नॉलेज। तो हाउ मच का जो जवाब होगा वो डेफिनेटली क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा। और इसके लिए जो हमारे पास जो अल्फाज हैं वो है सम है, मच है, मोर है, द होल है, एनफ है, ए लॉट है, ए लिटिल है, या द लिटिल। तो दे आर फॉलोड बाय नाउन, दे आर फॉलोड बाय नाउन ओब्लिक प्रोनाउन। अगर इनके बाद नाउन या प्रोनाउन होगा तो ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। अगर इसके बाद कोई नाउन ना होगा, इसी का इस्तेमाल हमने किया, then they are pronoun. Because in the previous lectures when we were discussing about the pronouns, तो वहाँ हमने बताया कि indefinite pronoun होता है जिसमें कोई मिकदार दिखाई दे जाती है, तो उस वक्त प्रोनाउन के अल्फाज जो हैं वो खाली इस्तेमाल किए जाते हैं विथआउट द नाउन। जब इनके साथ नाउन का इस्तेमाल किया जाएगा तो उस वक्त इनको एडजेक्टिव कहा जाता है। सम पीपल आर वेरी जीनियस, सम आर नॉट। पहला जो हमने सम पीपल का इस्तेमाल किया तो वहां पर पीपल को हमने मॉडिफाई किया विद द हेल्प ऑफ सम। तो उसी दूसरे जुमले में हमने आगे चलकर सम का इस्तेमाल किया विदाउट नाउन,
तो यहां पर जो सम है वो हमारा प्रोनाउन है. So when all these words are followed by noun, definitely they are called the adjectives. When they are being kept aside and only these words are used, then they are the pronouns. So some, much, more, the whole, enough, a lot, little, a little, and the little. Likewise, there are some more words. When how much is asked the question with the help of how much, definitely the answer will be definitely quantitative adjective. How much money you have? I have lot of money. I have some money in my pocket. I have more money. तो मनी को मोर से या सम से या लॉट ऑफ से हमने मॉडिफाई किया, सो दे आर कॉल्ड द क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स. As far as the next is, that is our numeral adjective. Numeral adjective को सब डिवाइड किया जाता है कार्डिनल में, ऑर्डिनल में और मल्टीप्लिकेटिव. कार्डिनल का जहां तक ताल्लुक है, ये हमारे डायरेक्ट जो नंबर्स होते हैं 1 2 3, लाइकवाइज 3 4 5 6 9 10 11 100 एंड सो ऑन. तो इनको हम कार्डिनल कहते हैं. तो ये हमारे नाउन को मॉडिफाई. वन मैन हैज बीन टेकन टू हॉस्पिटल. तो यहाँ वन मैन जो है, मैन को हमने मॉडिफाई किया है वन से, तो इसके माने में इजाफा हुआ है वन का. तो यहाँ पर ये हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव है और कैटेगरी आती है इसको कार्डिनल में. लेकिन अगर हम इसकी तरतीब दें, ऑर्डर दें, तो उनको ऑर्डिनल कहा जाता है. जैसे पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, या पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी. तो अगर हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लाइकवाइज फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, दिस इज द ऑर्डर of the noun. When such things you may see, definitely it is the numeral adjective deals with the ordinal. And then the third is multiplicative. मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है, जैसे हम कहते हैं वंस, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 times, 5 times, 6 times, 100 times, many times. These are called the multiplicative. They are also the adjective and they definitely modify the noun. So first row, second row, third row, this is the ordinal. First is the adjective, row or line is the noun. So first, second, third जब हम कहेंगे, इसके बाद जो noun होगा वो हमारा ordinal होगा और हम उसको न्यूमरल एडजेक्टिव में लेते हैं. और इस तरह 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह 100 जितने भी हम लेते हैं, तो ये हमारा कार्डिनल होता है. तो इन तीनों को हम न्यूमरल एडजेक्टिव में दाखिल करते हैं. दिस इज द सेकंड वन. एज द थर्ड इज कंसर्न, दैट इज द इंडेफिनिट एडजेक्टिव. चूंकि एज फार एज द इंडेफिनिट एडजेक्टिव इज कंसर्न, इट डिस्क्राइब्स ए नाउन नॉन स्पेसिफिक. यहाँ पर स्पेसिफिक होता है, लेकिन इंडेफिनिट एडजेक्टिव में जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, जो वर्ड्स हम एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो नॉन स्पेसिफिक होता है. सम पीपल आर ब्रेव. तो यहाँ जो हमने सम का इस्तेमाल किया है, तो ये सम जो ये हमें कोई तादाद, फिक्स्ड तादाद नहीं दिखाता है. दैट इज वाई वी आर कीपिंग सच एडजेक्टिव्स इन द कैटेगरी ऑफ इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स. लाइकवाइज मनी है, मोस्ट है, सेवरल है. मोस्ट पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट. अक्सर लोग बहुत ही, मोस्ट पीपल आर इग्नोरेंट, लापरवाह होते हैं. तो सेवरल पीपल, मनी पीपल, मोस्ट पीपल आर एनी एंड ऑल, they deal with the indefinite adjectives, but we must keep in mind they are non-specific. They are the words which never gives us the accurate number. As far as the accurate number is concerned, that is the numeral adjective. But when there are such words are used and they are followed by the noun or pronoun,
then definitely they are called the indefinite adjectives. The few people have defeated many men and women. For example, the few people in our area are very laborious. चंद एक लोग जो हैं वो बहुत ही लेबरस हैं, बहुत ही मशक्कत करने वाले हैं, बहुत मेहनती हैं. तो द फ्यू, ईच एंड एवरी, नो दे मॉडिफाई द नाउन. every student of our class, every student has right to ask the question to the teacher. So as far as the every and each and the few, a few and some, many, they are in the category of the indefinite adjectives. In this way we have completed the quantitative adjective and numeral adjective. Then finally we have done the indefinite adjective. Previously we have done two more adjectives. The first was the proper adjective, which is taken out from the proper noun. Likewise the Kashmirian, the Shakespearean poems. Likewise we can say the American shirt, the British people, and so on, as we have defined in that very class, each and everything at length. So today we have taken the quantitative adjective, numeral adjective, and indefinite adjective. In this way we have completed the 5 adjectives. Now rest of the 3 adjectives will be defined inshallah in the next. Then the classes, coming classes, are very interested as far as the verb is concerned, because that will change your life, that will change your language, and inshallah by the grace of Almighty Allah you will be able to speak after completing the verb, because each and everything we will define at length how we can make the hundreds of sentences with the help of the structure. Okay, have a good luck to you. Today it is session for you. Khuda Hafiz.